स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है राजस्थान में लोकायुक्त। लोकायुक्त जो संस्था है वह जन अभियोग निराकरण संस्था है। स्वीडन में जो ओम्बुड्समैन जो व्यवस्था है उसका जो प्रतिरूप, उसका जो मॉडल है वो भारत में केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था के रूप में है। राजस्थान में जो लोकायुक्त है यह एक जन अभियोग निराकरण संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई है राजस्थान के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इस अधिनियम को 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति मिलती है और 3 फरवरी 1973 से यह संस्था राज्य में कार्यरत है। देश के अंतर्गत बात करते हैं कि सबसे पहले लोकायुक्त संस्था है वो कहाँ स्थापित हुई थी, तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ सबसे पहले 1971 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। यद्यपि लोकायुक्त संस्था स्थापित करने के लिए सबसे पहले विधेयक उड़ीसा राज्य में आया था, लेकिन संस्था की जो स्थापना है वो सबसे पहले 1971 में महाराष्ट्र में हुई और राजस्थान के अंतर्गत ये 1973 से कार्यरत है। लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर व मोहर से युक्त वारंट के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है और इनको जो पद की शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा दिलाई जाती है। अब बात आती है कि लोकायुक्त का स्तर क्या है। तो राज्य के अंतर्गत लोकायुक्त का जो स्तर है राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है और इन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि प्राप्त होती हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः इस पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की राज्य में एक परंपरा रही है। इसके बाद में हम देखते हैं लोकायुक्त सचिवालय। लोकायुक्त संस्था जो है उसका एक सचिवालय है और ये सचिवालय अपने सचिवालय के अंतर्गत लोकायुक्त है प्रमुख, उसके अधीन उप लोकायुक्त है। ध्यान रहे राजस्थान लोकायुक्त में उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में ही उप लोकायुक्त का प्रावधान किया गया है। उप लोकायुक्त के बाद में लोकायुक्त सचिवालय के एक सचिव होते हैं, उनके अधीन उप सचिव और सहायक सचिव भी कार्यरत रहते हैं और लोकायुक्त जो सचिवालय है उसके कार्य को 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है। 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं उनमें देखिए, पहली शाखा है स्वागत कक्ष, दूसरी शाखा है संस्थापन शाखा, तीसरी शाखा है लेखा शाखा और चौथी शाखा है पुस्तकालय शाखा और 5वीं शाखा है परिवाद शाखा। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण सचिवालय है वो 5 शाखाओं में विभाजित है। अब आते हैं हम लोकायुक्त के कार्य। लोकायुक्त के प्रमुख कार्य क्या है। लोकायुक्त शिकायतों की प्राप्ति व उनका पंजीकरण करते हैं, यानी जब आम जनता प्रशासन के विरुद्ध जो शिकायत करती है उन शिकायतों को प्राप्त करना और उनका पंजीकरण करने का जो दायित्व है वो लोकायुक्त का है। दूसरा, जो शिकायतें प्राप्त की गई हैं और पंजीकृत की गई हैं उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करना इसका दायित्व है। तीसरा है कि जब लोकायुक्त द्वारा जांच
जो शिकायतें हैं उनको पंजीकृत कर लिया जाता है, फिर जांच की जाती है और जांच के बाद में की जो आगे की जो कार्रवाई है वो करना। और यदि शिकायत झूठी है तो झूठी शिकायतों को दंडित करने का जो काम है वह भी लोकायुक्त संस्था का है। इसके अलावा लोकायुक्त सचिवालय के कार्मिक व वित्तीय प्रशासन का संचालन है वो लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से राज्य की जनता को स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराने में लोकायुक्त संस्था की एक महती भूमिका रहती है। थैंक यू।